नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेषकर शिक्षक बहाली से संबंधित है और शिक्षक बहाली में उन बहालियों से भी ज़्यादा संबंधित है जो पहले हो चुके हैं। बहुत ही मामला सेंसिटिव है। शायद आप थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको बताने का ज़रूर ही प्रयास करूँगा और समझाने का भी प्रयास करूँगा। क्या क्या मुद्दा इसमें बना हुआ है, इससे भी संबंधित मैं डिस्कस करूँगा। आइए एक एक करके एक एक बिंदु पर हम लोग नज़र डालते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा कुछ ना कुछ अवेयरनेस लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। कुछ-कुछ जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो आपके दिल में होने के बावजूद भी आप सरकार तक बयान नहीं कर पाते हैं, उस बिंदु और उस महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं इसमें डिस्कस करता हूँ और सरकार से विनतीपूर्वक आग्रह भी करता हूँ कि यह आम आवाम की बात है, इसको नज़रअंदाज ना किया जाए, इस पर एक बार विचार ज़रूर किया जाए। मेरे साथियों, मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है एनआईएस डीएलएड को लेकर, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, तमाम यूट्यूब पर अलग अलग मुद्दे में अलग अलग तरीके से एनआईएस डीएलएड को लेकर संबंधित जो भी वीडियो बनाए गए होंगे वो तो आपने देखा होगा। लेकिन जो मैं आपके समक्ष आज डिस्कस करने वाला हूँ ये थोड़ा उससे हटकर है। देखिए, सेंसिटिव इसलिए बन गया है क्योंकि एनआईएस द्वारा जो पक्ष रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में, वह पक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर साबित हो रहा है। यानी जो एनआईएस के द्वारा जो वकील रिप्रेजेंट किए थे, उस रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा ना थोड़ा कहीं कमी और खामियां देखने को मिला। मैं बार बार एक चीज़ आप सबसे अवगत कराना चाहूँगा कि अगर किसी भी प्रकार के सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर केस होता है तो उससे हल्के में ना लें। हल्के में तो बिल्कुल ना लें। जैसे डीएलएड वर्सेस बीएड का मामला आपने देखा ही है। सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थी पूरे सक्रिय थे और बीएड के अभ्यर्थी थोड़े से लापरवाही में आ गए कि भैया हमें सरकार ने मौका दिया है तो निश्चितता ही हमें कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संवैधानिक जो भी पद्धति होती है उसके अनुरूप अगर कोई कार्य किया जाएगा तभी वह टिकने लायक है। अन्यथा संविधान के अनुकूल वह कार्य नहीं है तो आज नहीं तो कल उस पर हस्तक्षेप लगेगा ही, और इसका जीता जागता परिणाम है डीएलएड वर्सेस बीएड। ठीक इसी प्रकार यूएस के द्वारा जो मुद्दा सामने निकल के आया है, इसको हल्के में ना लें। जो पहले से सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी हल्का नहीं है, और जो इस समय बिहार में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, मैं उनको तो बिल्कुल ही सतर्क रहने की हिदायत देता हूँ। ये कोई हल्का वाली बात नहीं है। चूँकि आपके पास जब तक सरकार परमानेंट नियुक्ति पत्र नहीं दे देता है तब तक आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है कि आप उसे जाकर रोक सकें। अगर आप प्रोविजनल नियुक्ति पत्र पर हैं, इस बात को आप नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये जहां मामला और सुनवाई का जजमेंट आया, निश्चित ही पटना हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर हो जाएगा और जहां याचिका दायर हुआ तुरंत स्टे लगेगा। और जानते ही हैं कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है उसी को सब ग्राउंड बनाकर ही कोई भी जजमेंट पास किया जाता है। तो इस बात को हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना है। और बार बार ये अगर शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब मामला सीरियस है मेरे दोस्तों। तो आपके पास क्या विकल्प बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मामला ऐसा है तो विकल्प क्या बनता है, खासकर बिहार में जो शिक्षक अभ्यर्थी ऑलरेडी चयनित हो गए हैं उनके लिए, और जो चयनित की प्रक्रिया में है उनके लिए, दोनों के लिए इसमें सजेशन है। पहली बात है कि छठे चरण में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं उनको लेकर तो थोड़ी सी अस्वस्थ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वो जिस नियम के तहत उस समय सिलेक्शन हुआ था वो नियम उसी समय वो नियम वही चीज़ कह रहा था। पटना हाईकोर्ट के द्वारा जब जजमेंट पास हुआ कि एनआईएस डीएलएड को मौका दिया जाए तो छठे चरण में इसको मद्देनजर रखते हुए मौका दिया गया, तो उनके ऊपर थोड़ी सी अभी मतलब जो कहा जाता है ना, थोड़ी सी मार कम पड़ने वाली है, थोड़ी सी मार कम पड़ने वाली है। लेकिन हाँ, मामला तो उनके लिए भी पेचीदा है क्योंकि कोर्ट में उन्हें भी जाना पड़ेगा। भले जजमेंट उनके पक्ष में आए विपक्ष में आए, ये तो माननीय न्यायालय का मामला है, लेकिन जो मुद्दा है वो तो हमारे और आपके लिए मुद्दा है। लेकिन जो अभ्यर्थी अभी फिलहाल चयनित प्रक्रिया में है, जो प्रोविजनल
चयन प्रक्रिया लेकर अभी विद्यालय में जो उपस्थित आप हो रहे हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर में आप उपस्थित हो रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी कराई जा रही है, अगर ये मामला जैसे सुनने में आ रहा है कि दीपावली के बाद ये जजमेंट अगर सामने निकल के आ जाता है, तो मेरे बंधु, आपका ज्वाइनिंग होने के बावजूद भी आप बहुत ही फेरे में पड़ जाइएगा, क्योंकि ये एक्चुअल ज्वाइनिंग नहीं है। एक्चुअल ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि आपको प्रोविजनल ना देकर परमानेंट ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, और इसके बाद जो भी जजमेंट आएगा इस ज्वाइनिंग पर लागू नहीं होगा। लेकिन यह ज्वाइनिंग लेटर जो आपको दिया गया है, जो आपको दर्शाया गया है, यह ज्वाइनिंग प्रोविजनल है, यानी इसमें कुछ भी संशोधन किया जा सकता है, और मामला जब न्याय की प्रक्रिया में जाएगी तो इसको एक ग्राउंड बनाकर आपकी नियुक्ति को रद्द भी किया जा सकता है। इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। तब इसके लिए उपाय क्या है? तो देखिए, उपाय दो हैं। पहला उपाय ये है कि सरकार से आग्रह कीजिए कि जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आप लोग स्वयं आग्रह कीजिए, चूंकि ये जरूरत आपकी पड़ गई है, अब सरकार की जरूरत नहीं है। सरकार डिले किया, डेफिनेट है कि आपका पत्ता साफ हो जाएगा। बहुत ही मतलब कह रहा हूं ना, मतलब तौल कर ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत ही तौल कर। जैसे आप बीएड वाले मामले में देखा स्पष्ट रूप से कि किस तरीके से पीआईएल दायर करके सरकार गई, पुनः वापस आई और तुरंत उस जजमेंट को स्वीकार करके बीएड के मैटर को हटा दिया। ठीक इसी प्रकार से आपके साथ भी दोहराया जा सकता है अगर मामला जजमेंट का हो तो उसके लिए आपको जितने भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, अभी से ही आपको सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए, ये प्रोविजनल हटाकर। जैसा कि आप लेटर में देखा ही होगा कि हाँ, नियुक्ति पत्र की जिक्र की जा चुकी है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दी जाए। अब ये नियुक्ति पत्र प्रोविजनल ना होकर अस्थायी होना चाहिए, अस्थायी नियुक्ति पत्र होने की बात हो। तो अगर अस्थायी में आप औपबंधिक नियुक्ति पत्र अगर सम्मिलित हो जाता है तो आप फंसे रहिएगा, हमेशा फंसे रहिएगा। तो डेफिनेट आप इस चीज़ को लगाइए आवाज़ जोर शोर से, और जल्द से जल्द अपने प्रमाण पत्रों की सत्यापिता करवाइए। सत्यापिता उपरांत ही आपको अस्थायी नियुक्ति पत्र दी जाएगी। जहाँ तक हमारे सोर्स हैं, जैसे हमें पता चल रहा है कि इसको लेकर अभी भी समय लगने वाले हैं, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसको लेकर समय लगने वाले हैं। तो ये समय जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा परेशानी होगा, क्योंकि उतना दिन तक आपको अस्थायी नियुक्ति नहीं दी जाएगी और आप हमेशा फंसे रहिएगा। तो मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर अभी भी ना समझ में आए हो तो इंतज़ार कर लीजिए, कहीं अगर आपके पक्ष में मामला आ जाता है कि नहीं नहीं, एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी को सम्मिलित रखा जाए, तब तो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होगा। अगर आपके विपक्ष में फैसला आता है तो मैंने जो रास्ता बोला है उस रास्ते को आप अपनाइए, और आप, मौका है, सरकार हर चीज़ की मांग को स्वीकार कर रही है, क्योंकि समय कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो निश्चिततः आप लोग सरकार के अभिन्न अंग बने हुए हैं, भले ही प्रोविजनल के द्वारा, लेकिन अभी सरकार के आप अभिन्न अंग हैं। आपकी बात पहले सुनी जाएगी। जो सरकार से बाहरी हैं उनके लिए अभी संशय है, लेकिन जो सरकार के अंदर होते हैं उनके लिए संशय नहीं होती है। तो बेहतर होगा कि आप सरकार से ये मांग कीजिए कि जल्द से जल्द हमें प्रोविजनल नियुक्ति पत्र से छुटकारा देकर अस्थायी नियुक्ति पत्र की तरफ बढ़ाइए, और इसके लिए स्वयं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जोड़ लगाइए। इससे दो कंडीशन होंगे। एक तो ये होंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपकी नियुक्ति पत्र अस्थायी होते जाएगी। दूसरा कंडीशन ये होगा कि जितने सीट वैकेंट होंगे नए अभ्यर्थियों को उसमें मौका मिलेगा, सम्मिलित होने का चांस मिलेगा, वो सीट खाली ना रह जाए। ये भी एक उद्देश्य है। तो मेरा कहने का दो उद्देश्य है, मतलब आपका भी भला हो और आपके जो सहयोगी साथी जो हैं, जो अभी पीछे बच गए हैं, जिनका नंबर जो 3-4 नंबर से जो पीछे रह गए हैं, उनको भी मौका मिल जाए। तो मेरे साथियों, इस बात को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर छठे चरण अभ्यर्थियों का ही ये दिन है कि आज मामला इतना ज़्यादा पेचीदा हो गया है। समझ रहे होंगे मेरी बात को। अगर वो थोड़ा सक्रिय हो गए होते ना, केस के लिए थोड़ी सी मजबूती के साथ पेश किए होते हैं, तो डेफिनेट है आज ये संशय की स्थिति नहीं बनती। क्योंकि अगर कहीं मौसम बिगड़ जाए तो बिन बरसे बरसात भी हो जाए, ठीक ना। बिन मौसम बरसात बहुत खतरनाक होता है। आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है, बीएड के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, डीएलएड एनआईएस के साथ क्या देखने को मिलेगा। टकटकी निगाहें बनाए रखिए,
ज़रूर कुछ अपडेट मिलेगा, लेकिन मैंने जो कहा है उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और मेरे साथियों, मैं बार बार ये आग्रह करता हूँ कि आत्मविश्वास खोना नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।